और इस समय खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर इंदौर से खबर मिल रही है। प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के बाद में अब प्रशांत भूषण पर भी गुस्सा लोगों का सामने आ रहा है। हिंदूवादी नेताओं ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर हंगामा किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी और उसी दौरान प्रशांत भूषण जब बैठे हुए थे तो हिंदूवादी नेता वहां पर पहुंचे। उसके बाद में उनका हंगामा देखने को मिला। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी बीच में उसके बाद में रोका गया और जमकर हंगामा हुआ है। पाकिस्तान का जबरदस्त विरोध हुआ, उसके कारण उन्हें बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। वो मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी एक युवक चिल्लाता हुआ आया और प्रशांत भूषण की तरफ वो लपक गया। इसके बाद बाहर खड़ी बड़ी संख्या में लोग वहां पर खड़े हुए थे। एक संगठन के लोग इकट्ठा हो गए और भूषण को काले झंडे दिखाते हुए उनका जमकर विरोध किया गया, जमकर हंगामा किया गया। हंगामा देख आप कार्यकर्ता भी जवाब देने लगे और जमकर नारेबाजी हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बता दें, विरोध करने वाले गुट ने आपके कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू किया तो फौरन प्रशांत भूषण को बाहर ले जाया गया। भारत माता की पाकिस्तानी और चुनाव में उतरना पड़ा। आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? पाकिस्तान का और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता वसीम अहमद से, जो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। वसीम, प्रशांत भूषण पर यहाँ पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला है, नाराजगी जताई गई है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन? जी, असल में ये प्रदर्शन प्रशांत भूषण के उस भाषण को लेके है जो कुछ वक्त पहले उन्होंने संबोधित किया था। जम्मू कश्मीर वाला जो मामला था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए, इस तरह कथित जो उनका कहना था, उसी बात को लेकर आज इंदौर में एक संगठन ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था होटल अप्सरा में। तो पूरी मीडिया वहाँ मौजूद थी। एक व्यक्ति आता है चिल्लाते हुए और प्रशांत भूषण की टोपी उतारता है। उसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मचता है और बाहर इतनी देर में बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो सभी काले झंडे दिखाते हैं और प्रशांत भूषण को पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए उनको वापस जाने की मांग कर रहे हैं। लगातार जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद स्थिति ये हो गई कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी शैली में जवाब देना चाहते थे। दोनों पक्ष आमने सामने हुए, कुछ देर धक्का मुक्की भी होती रही। उसके बाद प्रशांत भूषण जो है उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी की पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। उसके बाद जब हालत और ज्यादा बिगड़ने लगे, पुलिस मौके पर तब तक नहीं पहुंच पाई थी, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को लेकर वहां से रवाना हो गए। जी बिल्कुल वसीम, अभी की क्या स्थिति है? जैसा आपने बताया कि जो विरोध कर रहे थे, बड़ी संख्या में लोग भी बाहर मौजूद थे, उन्होंने भी विरोध जताया। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए, विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया, धक्का मुक्की तक नौबत पहुंच गई। जी हाँ, असल में स्थिति की बात की जाए तो ये उस वक्त अप्रत्याशित घटना थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, क्योंकि प्रशांत भूषण का आज रोड शो इंदौर में रखा गया था। रोड शो के वजह से काफी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन जब बाहर से प्रदर्शन शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले उन्हें रोकने की मांग की, लेकिन जमकर नारेबाजी हो रही थी। तो आम आदमी वालों ने भी अपने तरह का वही जो प्रदर्शन करने का उनका हमेशा का ट्रेंड होता है, वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी करना शुरू की, तालियां बजाना शुरू की। लेकिन माहौल जो था वो गर्मा गर्मी का इस वजह से था क्योंकि प्रशांत भूषण को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा लोगों में था और इसी वजह से उन्हें आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनको लेकर वहां से बिल्कुल वसीम, जो लोग विरोध कर रहे थे या फिर जिस शख्स को हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आता है, प्रशांत भूषण के सर पे से टोपी हटाता है और उसके बाद में वहां पे हंगामा शुरू हो जाता है, इस व्यक्ति का क्या कहना था या फिर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है? असल में ये जो संस्था देवपथ के नाम से एक बैनर लेकर आए थे, चूंकि यहाँ इसमें जो बैनर लेकर आए हैं व्यक्ति खड़े हैं,
वो भाजपा से जुड़े एक नेता जरूर है, लेकिन उनका ये साफ कहना था कि इसमें कहीं भाजपा का झंडा नहीं है, भाजपा का बैनर नहीं है। ये देशभक्ति के नाते वो लोग आए हैं और वो संगठन के लोग है, अपने एक युवाओं का संगठन है जो देशभक्ति की बात करता है। उनका विरोध सिर्फ इस बात को लेकर था कि प्रशांत भूषण ने पाकिस्तान के पक्ष में जो बयान दिया था, और उनका यही आरोप था कि पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा आम आदमी पार्टी के नेता बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी एजेंट है। ये आरोप लगाते हुए उस बात को गुस्सा जाहिर कर रहे थे और यही कह रहे थे कि इनको बाहर निकाला जाना चाहिए। यहाँ इंदौर में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ प्रदर्शन करने का या वोट मांगने का कोई हक नहीं बनता। जी जी बिल्कुल वसीम, जिस तरह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, अब उसके बाद में प्रशांत भूषण की या फिर आपके नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी हाँ, आप प्रशांत भूषण से भी हमने बात की थी, मंथन न्यूज में एक्सक्लूसिव बात हुई जब वो वहां से जा रहे थे। उन्होंने पहले तो काफी बात करने से मना किया, सिर्फ एक बात ये कहते रहे कि अराजकता फैलाई जा रही है हमारी पार्टी को लेकर, और जिस बात को लेकर मुद्दा था जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर, उस पर हालांकि एक बड़ी विचित्र स्थिति देखने में आई कि प्रशांत भूषण ने उस पर कोई भी कमेंट करने से इनकार किया, बचते रहे वो कोई भी बात कहने से। तो एक जो मुद्दा था उस मुद्दे पर तो साफ तौर पर बात नहीं हो पाई, लेकिन उनका जो रोड शो था वो सुबह हो चुका था, शाम में उनके कार्यक्रम थे, लेकिन इस तरह की जो स्थिति बनी है उससे प्रशांत भूषण का होटल से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल वसीम, अब जिस तरह की ये जो घटना देखने को मिली है, आगे और भी कार्यक्रम होंगे प्रशांत भूषण के यहाँ पर या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ पर जो कार्यक्रम होंगे, अगर आज की ही बात करें तो क्या उस कार्यक्रम में कुछ फेरबदल किया गया है या फिर जिस तरह से पहले शेड्यूल था वैसे ही पूरे सारे कार्यक्रम होंगे? जी असल में अभी तक की तो जो बात है, आम आदमी पार्टी का यही कहना है, जो हमेशा से वो नारे लगाते आ रहे हैं कि यदि उनके साथ मारपीट होती है तो भी वो अपना काम करेंगे। हालांकि अभी तक कोई फेरबदल की संभावना नहीं है, लेकिन प्रशांत भूषण को लेकर जरूर ये कहा जा रहा है कि अब वो स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। रोड शो वो कर चुके हैं, छोटे कार्यक्रम थे, लोगों से मुलाकात की थी, उसमें भी खुले तौर पर वो नहीं जाएंगे। जो स्थानीय प्रत्याशी है उनकी कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी रहेंगे। तो आम आदमी का ये तो कहना है कि वो कार्यक्रम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं कर रहे। घटना की शिकायत को लेकर जरूर वो आगे मन बना रहे कि इसको लेकर कार्रवाई की बात करें। जी बिल्कुल वसीम अहमद, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर ये बता दें कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देखिए प्रशांत भूषण इंदौर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। एक शख्स आया, उसके बाद में प्रशांत भूषण के सर पे से टोपी हटाई और उनका विरोध प्रदर्शन करने लगा, और उसके बाद देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ गया। तस्वीरें आपके सामने है, ये हिंदू राष्ट्रवादी संस्था बताई जा रही है जिसके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद में क्या स्थिति बनी तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वही शख्स है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर हंगामा किया था, और उसके बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद में आपके कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन करने लगे, और देखते ही देखते विरोध इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की जैसी नौबत आ गई। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी तरह का बैनर, किसी तरह का पोस्टर या फिर कोई झंडा नहीं था, इस कारण से फिलहाल कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन ये नाराजगी भी जताई गई है, साजिश करार दिया है प्रशांत भूषण ने। आम आदमी पार्टी का लगातार विरोध हो रहा है, चाहे बात दिल्ली की हो या फिर अगर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की ही बात क्यों ना हो, उनका भी विरोध समय समय पर लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं पर धक्का मुक्की हो जाती है तो कहीं पर उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया जाता है, और कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन इंदौर में भी देखने को मिला। और आम आदमी पार्टी के नेता पारस सकलेचा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे है। पारस जी, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जिस तरह की घटना इंदौर में देखी गई, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? सब ये इनकी हार का प्रतीक है जी। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की दोनों सभाएं रतलाम और कुर्सी की बुरी तरह से फ्लॉप हुई जी, और मतदान का प्रतिशत कम हुआ, ये दिखा रहा है कि जनता का इनके प्रति रुझान दिन पे दिन घटता चला जा रहा है जी। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने इंदौर में किया। उसके 3 दिन पहले इन्होंने नीमच में हमारी सभाओं में किया, 3-4 लोगों ने सिर फोड़ दिए, और हमारी सभा में रोज धमाले करते हैं, हमारी गाड़ियों पे जूते फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं जब कैनवासिंग पे निकलते हैं जी। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो सब आइडेंटिफाई हो गए, 5 लोग सस्पेंड हो गए नीमच के अंदर। तो किसी भी एक भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इनके इस कृत्य की आलोचना नहीं की और ये तक नहीं कहा अपने कार्यकर्ताओं को कि इस तरह के काम नहीं करे, बल्कि दबी जुबान में कहते हैं कि अभी तो कम पड़े हैं और ज्यादा पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो पारस जी, क्या मानते हैं आप, वजह क्या मानते हैं? लगातार विरोध हो रहा है, जैसे आपने भी कहा कि कुछ दिनों पहले जब सभा थी नीमच में, वहां पर भी इसी तरह से विरोध देखने को मिला, या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ में भी लगातार जो घटनाएं वो सामने आ रही है। क्या आप वजह क्या मानते हैं, आखिरकार क्यों इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं तो राष्ट्रीय प्रदर्शन में दिखाऊं आपको
कि इन्होंने जब राष्ट्रीय पद के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और जैसे जैसे मतदान हुआ है तो ये सारे मतदानों का अध्ययन कर है, तो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी 200 सीटों के ऊपर की सीटों की कल्पना कर रही थी वो जनाधार इसको प्राप्त नहीं हो रहा है। और उससे जब इनके पार्टी ने तय किया कि अपन केजरीवाल की आलोचना नहीं करेंगे सभाओं में, लेकिन जब उनको लगा कि हमारा सारा नुकसान केजरीवाल कर रहा है तो इनके जो सेकंड लाइन के लीडर है वो हिंसक हो गए और उन्होंने हिंसक होकर ये रास्ता अपना लिया है। और मध्य प्रदेश के आपको बताओ कल 55% का मतदान होना, ये क्या दिखा रहा है कि जनता इनकी जो बयानबाजी से इस बुरी तरह से उब गई है और इस बुरी तरह से भाजपा और कांग्रेस की जनता घबराई गई है, दोनों मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सारी इसकी प्रतिक्रिया है। जी बिल्कुल। तो पारस जी, आज भी जो घटना सामने आई उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या यहाँ पर भी बीजेपी की साजिश हो सकती है? नहीं देखिए, इनको भी तो बीजेपी पूरी तरह से आ रही है जी। साजिश क्या है, मतलब जब उनके खुद के ही लोग गायब है और उनके खुद के भी पार्टी के नाराज है, कोई घूम रहा, कोई तीर्थ पे जा रहा, कोई अस्पताल में एडमिट है और कोई भी कार्यकर्ता कुछ काम भी कर रहा है और ये सब जब जाहिर है कि पिछले 8 बार के मानी सांसद कोई काम नहीं किया तो जनता की नाराजगी है। इन्होंने मंसूर की पुरानी हाथ से 2000 लोग के हाथ से सबक ही नहीं लिया भारतीय जनता जी। पार्टी। तो आप जैसा बता रहे हैं कि लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, बीजेपी बौखलाई हुई है। बिल्कुल बुरी तरह से नहीं, बौखलाना ऐसा है, नारे लगाते सभा में हल्ला करने लगे, अब पत्थर मारना, गालियां देना, कपड़े फाड़ना, औरतों के साथ बदसलूकी करना, तो हमारे हुआ है, आम बात है, रोज होता है। तो ये तो ऐसा लगा बौखला ही जगह, ये तो इस हद तक बौखला गए हैं जिससे कोई सीमा नहीं है। जी बिल्कुल। पारस जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के नेता पारस सकलेचा, जो घटना सामने आई है इसके पीछे वो बीजेपी की बौखलाहट करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं और उसके लोगों का जो रुझान सामने आ रहा है उसके प्रति बीजेपी जो है बौखला गई है और वही बौखलाहट इस तरह के विरोध प्रदर्शन में सामने आ रही है। इंदौर की एक घटना है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जमकर हंगामा हुआ। प्रशांत भूषण, आम आदमी पार्टी के नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान हंगामा हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता वसीम अहमद ने। आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गई है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण इंदौर आए और उनको लेकर हंगामा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और एक संगठन विशेष के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। काले झंडे प्रशांत भूषण को दिखाए गए हैं और इसी के साथ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन हो रहा है। होटल अप्सरा के बाहर का ये दृश्य है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार प्रदर्शन जारी है और प्रशांत भूषण यहाँ पर पहुंचे थे। प्रशांत भूषण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस को लेकर के दौरान ये हंगामा हुआ, हम जानेंगे उन्हीं से। ये बताइए वो भाजपा ही कर रही है? नहीं, भाजपा तो करवा ही रही है। यहाँ तो बीजेपी के हाँ, ये तो खैर बीजेपी वाले ही लोग। आप कैसे सीधे तौर पे बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि पहले क्या उस पर कायम है आप? ये हमारी टिप्पणी गलत तरीके से चलाई जाती है। ये प्रशांत जी है, प्रशांत भूषण जी है, जिनके ऊपर अभी उनको लेके लगातार अपशब्द भी कहे कुछ लोग आए थे। प्रशांत जी, क्या कहेंगे? आपके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, हो गया। आखिर क्या लगता है, आप जहाँ जाते हैं इस तरह से होता है प्रदर्शन है, क्या बात कहेंगे आप? अरविंद के खिलाफ भी हो रहा है, ये सब यही दिखा रहा है इन लोगों की बौखलाहट, इनकी अराजकता, इनका कल्चर। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तान को लेके बात की जा रही है, क्या है पाकिस्तान को लेकर आपका स्टैंड क्या है? आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है पाकिस्तान को लेकर? आप नहीं कहेंगे पाकिस्तान को लेके ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है? जब आप कश्मीरियों की बात करते हैं, एक तरफ तो ये लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, लेकिन जब कश्मीरियों की बात करी जाए तो कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट हो, तो अब इनका क्या किया जाए? ये देश का एक बड़ा मुद्दा है ये। तो ये है प्रशांत भूषण जी, जिनका ये कहना है पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी विचित्र स्थिति सामने आ रही है कि कुछ कहना नहीं चाहते, पाकिस्तान को, कश्मीर को पाकिस्तान में दिए जाने की बात को लेकर हल्ला मचा है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अब भी अपना एजेंडा साफ नहीं कर रही है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर।
प्रशांत भूषण ने जो एक बार बयान दिया था उसके बाद से ही विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उस विवाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। विवाद इतना बड़ा कि उसका विरोध और होता जा रहा है। प्रशांत भूषण जब इंदौर पहुंचे, वहां पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद में संगठन से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है, इसे आम आदमी पार्टी के नेता अन्य विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट करार दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, एक शख्स वहां पर पहुंचा। अरविंद केजरीवाल जैसे ही सभा को संबोधित कर रहे थे, माफ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक शख्स पहुंचा, टोपी उतारी और उसके बाद में वहां पे हंगामा शुरू हो गया। हंगामा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं, बल्कि ये हंगामा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर भी देखने को मिला। जहां पर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, उसके बाहर भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संगठन से जुड़े हुए लोग जो विरोध कर रहे थे, वहीं पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। उसके बाद में फिर जवाब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दिया। धक्का मुक्की शुरू हुई। धरना प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी के नेता वहीं बाहर ही जमीन पर बैठ गए और हंगामा वहां पर शुरू हो गया। अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ है, आज ये विरोध हुआ है, ये पूरा प्लान्ड है और बीजेपी की साजिश इसे आम आदमी पार्टी के नेता करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता इस तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार करवा रहे हैं। तो पहले अरविंद केजरीवाल का विरोध देखने को लगातार मिलता रहा है, प्रशांत भूषण का भी विरोध इंदौर में। पाकिस्तान का जिंदाबाद। जिन लोगों ने विरोध किया उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। प्रशांत भूषण ने जो राय रखी थी वो देशद्रोही के श्रेणी में आती है। प्रशांत भूषण के अनुसार वहां की जम्मू कश्मीर की जनता से जनमत संग्रह कराया जाए और अगर वहां की जनता चाहती है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। ये ऐसा देशद्रोही प्रशांत भूषण अपना बयान देता है। पाकिस्तान के एजेंट है ये लोग। पाकिस्तानी भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर को काट दिया गया आप पार्टी की वेबसाइट पर और उसे पाकिस्तान में दर्शाया गया। तो ऐसे देशद्रोहियों के लिए किसी भी तरह का विरोध हम जमीन पर आकर करेंगे। तो कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है और ये विरोध लगातार जारी रहेगा, ये भी कहना है इस संस्था के लोगों का जिन्होंने विरोध किया। राष्ट्रवादी संस्था देवपथ ये संस्था बताई जा रही है जिनके सदस्यों ने विरोध किया है। तस्वीरें आपके सामने। तो आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण आज इंदौर में रोड शो कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ है, कहा जा रहा है कि आगे के जो कार्यक्रम है हो सकता है कि उसके शेड्यूल में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए गए हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए आगे के जो प्रोग्राम है वो भी डिले किए जा सकते हैं। इंदौर में भारी विरोध का सामना आपके नेता प्रशांत भूषण को करना पड़ा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। इस पूरे हंगामे को, इस पूरे विरोध प्रदर्शन को बीजेपी की साजिश करार दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव में उतरना पड़ा। तो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल का भी विरोध लगातार होता रहा है और विरोध भी कुछ इस तरह से कि उनके ऊपर सीधे तौर पर हमले हुए हैं। उनको किसी ने कभी थप्पड़ मार दिया, तो कई बार इस तरह का विरोध भी देखने को मिला। और कुछ प्रशांत भूषण का भी विरोध इसी तरह से आज इंदौर में देखा जा रहा है। अब विरोध प्रदर्शन पहले जिस तरह से सिर्फ शब्दों के माध्यम से होता था या फिर सांकेतिक रूप से जो प्रदर्शन होता था, अब ये जरूर कहा जा सकता है कि अब शारीरिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। बनारस में अरविंद केजरीवाल पर भी सीधे तौर पर उन पर हमला हुआ था, उनका विरोध प्रदर्शन किया गया, उनका वहां पर विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए। इंदौर में भी कुछ इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण को विरोध का सामना करना पड़ा।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर की, जब ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, उसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस शख्स ने हंगामे की शुरुआत की। अरविंद के माफ कीजिएगा, प्रशांत भूषण जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तभी एक शख्स आया, उनकी टोपी उतारी और उसके बाद में हंगामा शुरू कर दिया गया। इसके पहले अरविंद केजरीवाल का भी विरोध लगातार देखने को मिलता रहा है, अब प्रशांत भूषण का भी विरोध। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? पाकिस्तान का जिंदाबाद। काले झंडे दिखाए गए, धक्का मुक्की हुई। पाकिस्तान का एजेंट प्रशांत भूषण को करार दिया गया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेताओं का विरोध और उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तान का एजेंट कहा जा रहा है। जिस तरह से प्रशांत भूषण ने भाषण दिया था, उसका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हालांकि अभी स्थिति को जरूर कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन जो विरोध आज देखने को मिला, ये विरोध आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि विरोध कर रही संस्था ने यह भी कहा कि उनका ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें, आज प्रशांत भूषण के और भी कई कार्यक्रम इंदौर में हैं। माना जा रहा है कि उन्हें भी डिले किया जा सकता है। भारत माता की पाकिस्तानी एजेंट को और आपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को क्यों दिया? आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इंद्र विक्रम का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं। पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत और स्वराज युक्त भारत के लिए संघर्ष कर रही है और इस संघर्ष में हमारे जो आज प्रशांत भूषण जी आए थे, हमारे स्थानीय प्रत्याशी अनिल त्रिवेदी जी का प्रचार करने के लिए रोड शो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। मगर कुछ लोग, जो कतिपय लोग जो इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था के ऐसे हित लाभार्थी हैं, पोषित होते हैं, उन लोगों ने ये सब किया है। उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने कि काले झंडे दिखाए और गालियां दी। बिल्कुल झूठा है। आम आदमी पार्टी ने अपना कश्मीर के संबंध में जो भी बयान जो था उसको बार बार स्पष्ट कर दिया है। भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर। आम आदमी पार्टी ये कई बार दोहरा चुकी है, वेबसाइट पे भी वो दोहरा चुके हैं। हमारी तरफ से ऐसा कहीं पर भी वो नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर ये गफलत फैलाने की गफलत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट करेंगे इसकी हम, और इसको जहां पर भी संभव होगा हम उन सारे जो कानूनी मंच है उन पर हम अपनी बात को रखेंगे। अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस बयान का विरोध किया जा रहा है उस पर आम आदमी पार्टी पहले ही सफाई भी दे चुकी है, अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। और जिस तरह से विरोध आज किया गया उसकी शिकायत पुलिस से की जाएगी और जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग आम आदमी पार्टी के नेता करेंगे। आज ये विरोध की तस्वीर इंदौर की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।